हेलो स्टूडेंट्स, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिन हो गए आप लोगों के साथ बात किए। तो आप लोगों ने अभी तक बहुत कुछ फिजिक्स में पढ़ लिया है। आप लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ग्राफ्स, अपने यूनिट्स एंड डायमेंशन और मोशन, वन डायमेंशन मोशन आपने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड द चैप्टर नेम इज प्रोजेक्टाइल मोशन। बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ पार्ट ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। इट इज अ पार्ट ऑफ टू डायमेंशनल मोशन, राइट? ओके, देखो जी, बेसिकली जब पार्टिकल पैराबोलिक पाथ पे मूव करे, आप याद करो मैंने आपको पैराबोला समझाया था। क्या बताया था? जब y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर या x इज प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर हो, जब एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो तो उसको पैराबोला कहते हैं, राइट? जब एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो तो उसे पैराबोला कहते हैं, राइट? तो प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल का पाथ जो होता है वो कैसा होता है? पैराबोलिक पाथ होता है। पैराबोला आप याद करो, मैंने आपको सिखाया था, ये y, ये x, तो ये पैराबोलिक पाथ है। ये किसके लिए है? y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर के लिए। या फिर ये y, ये x और ये भी पैराबोला है। ये कब है? व्हेन x इज प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। यस और नो? ओके, तो पैराबोलिक पाथ जब पार्टिकल का होता है मोशन के टाइम पे तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। पर इस बात को और थोड़ा डिटेल में बात समझें। हम बात करें यहां पे डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट? सुनिए जरा, मैं ये कहता हूं कि एक पार्टिकल को आपने इनिशियली इस तरफ थ्रो किया किसी u वेलोसिटी से। The initial velocity of particle is u, only initial velocity. The velocity may change because projectile motion is the motion under constant acceleration. यहां भी constant acceleration वर्क कर रहा है। बट इससे पहले आपने वन डायमेंशन मोशन पढ़ा था, पार्टिकल को आपने ऊपर थ्रो किया तो एक्सेलरेशन नीचे लग रहा था। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर थी और एक्सेलरेशन नीचे था। या आपने एक पार्टिकल को नीचे थ्रो किया था और एक्सेलरेशन भी नीचे था, इनिशियल वेलोसिटी भी नीचे और एक्सेलरेशन भी नीचे। यस। या फिर आपने एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कराया था तो उसका एक्सेलरेशन या तो इस तरफ था या पार्टिकल के मोशन के अपोजिट था। यस, यानी कि अब तक जो मोशन पड़ा वो वन डायमेंशनल मोशन क्यों था? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही लाइन के अलोंग थे, उनके बीच में एंगल या तो 0 था या 180 डिग्री था। यस, ये क्या था? वन डायमेंशनल मोशन। एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो और वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है। यस, तो वो वन डायमेंशनल मोशन है। एक पार्टिकल मूव कर रहा है और रिटार्ड हो रहा है तो क्या होगा? वेलोसिटी एक डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि 180 डिग्री। तो जब 0 डिग्री या 180 डिग्री का एंगल होता है इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में, तब पार्टिकल का मोशन कैसा होता है? सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन होता है, राइट? बट अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, एक पार्टिकल को आपने थ्रो किया, ये इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में वर्क करे, या ये इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन इधर वर्क करे, या ये इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन इस तरफ वर्क करे। यस, यानी कि जब पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी और उसके कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल रिमेन कांस्टेंट। यस, यानी कि जब पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी और उसके कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बीच में कुछ एंगल हो, जब पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी और उसके कांस्टेंट एक्सेलरेशन में कुछ एंगल हो, जब पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन में कुछ एंगल हो, और वो एंगल कम से कम 0 डिग्री और 180 डिग्री तो नहीं होना चाहिए। क्यों? पार्टिकल को थ्रो भी नीचे किया, इनिशियल वेलोसिटी भी नीचे और एक्सेलरेशन भी नीचे, तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा।
इट इज वन डायमेंशनल मोशन। पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज वर्किंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो एंगल हो गया 180 डिग्री। पार्टिकल अभी भी सीधे ऊपर जाएगा और वापस नीचे आएगा। दिस इज अगेन वन डायमेंशनल मोशन, राइट। तो दिस इज नॉट टू डायमेंशनल मोशन, दिस इज नॉट प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हाट इज द परफेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन? व्हेन the angle between initial velocity and the constant acceleration is not 0 degree and 180 degree, then particle will move on a parabolic path, and this type of motion is known as projectile motion, parabolic path, parabolic motion. Is that okay? फिर से बोलता हूं, मैं फिर से बोलता हूं, आपको फिर से समझाता हूं। When a particle is moving under a constant acceleration, ये constant और ये acceleration बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, राइट? फिर से सुनो, when a particle is moving under constant acceleration such that there is an angle theta between initial velocity and initial velocity of particle and constant acceleration. There is an angle between initial velocity and constant acceleration other than 0 degree and 180 degree. Then the motion of particle is known as projectile motion and particle moves on a parabolic path. बात क्लियर है? यस। तो सबसे पहले देखो, जनरली लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की जब भी बात करते हैं तो सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं कि आपने एक स्टोन उठाया और उसको फेंक दिया किसी एंगल पे, तो पार्टिकल पहले ऐसे जाएगा फिर वापस ऐसे आएगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। पर जनरली लोग सिर्फ उसी प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं, जबकि प्रोजेक्टाइल मोशन कहीं भी हो सकता है। सिर्फ क्या शर्त है? इनिशियल वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बीच में 0 एंड 180 डिग्री के अलावा कोई एंगल होना चाहिए। There must be an angle theta between initial velocity and constant acceleration other than 0 degree and 180 degree, then the motion of particle will be known as projectile motion. Is that okay? बात क्लियर है? चलिए, हाँ जी, अगली बात हम करें। तो हमने क्या कहा कि आपने किसी पार्टिकल को किसी u वेलोसिटी पे किसी थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, राइट? ओके, और इस समय पे एक्सेलरेशन किसी भी और डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये भी हो सकती है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये भी हो सकती है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये भी हो सकती है, राइट? किसी भी एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अगर है तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। पर हम यहां पे बात कर रहे हैं क्या, हमारा चैप्टर है किसके बारे में? प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी, राइट? तो आपने अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड पे, यानी कि अर्थ सरफेस के पास किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पे थ्रो किया है, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पे थ्रो किया है, ठीक है जी? तो क्या होगा इस पे एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू माइनस जी, किस तरफ लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये तो आपको बताया ही होगा कि एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ है तो नीचे की डायरेक्शन हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन कितना लगेगा? माइनस का जी। तो इस समय इनिशियल वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बीच में कुछ एंगल है, और ये जो एंगल है ये ना तो 0 डिग्री है ना 180 डिग्री है। इसका मतलब ये पार्टिकल कैसे क्या करेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, प्रोजेक्टाइल पाथ पे मूव करेगा, यानी कि पैराबोलिक पाथ पे मूव करेगा। दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये पार्टिकल कैसे मूव करेगा? ये पार्टिकल कुछ ऐसा पाथ ट्रेवल करेगा, यस। और ये जो पाथ है, दिस इज अ पैराबोलिक पाथ। ये जो पाथ है दिस इज पैराबोलिक पाथ। बोलिए, बात क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? चलिए इसको थोड़ा सा आगे जाकर और एलोबरेट करते हैं। हमने यही सीखा कि आपके पास एक इनिशियल वेलोसिटी है, आपके पास एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है माइनस जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। आपने क्या किया, इस बात को ढंग से समझने के लिए, इस प्रोजेक्टाइल मोशन को ढंग से समझने के लिए, इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? u। आपको वेक्टर के
कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सिखाया था। यस, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स वापस एक बार छोटा सा रिवाइज कर ले। चलो जी, ये यहां पे एक वेक्टर है ए वेक्टर जो थीटा एंगल बना रहा है, तो इस ए वेक्टर का इस तरफ जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, ए कॉस थीटा, और इस वेक्टर ए का जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, ए साइन थीटा। वापस से याद दिलाता हूं, सुनो, फिर से सुनो। ये कोई वेक्टर है बी वेक्टर जो y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो इस b का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, b cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, b sin थीटा। फिर से वापस याद दिलाता हूं, फॉर एनी वेक्टर जिस डायरेक्शन में एंगल थीटा है उस तरफ वाला कंपोनेंट हमेशा cos कंपोनेंट होगा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो कंपोनेंट, अपोजिट डायरेक्शन मतलब इस वेक्टर के एक इधर और एक इधर, टू एंड फ्रो, दोनों साइड में, आइदर साइड्स पे दो कंपोनेंट्स होंगे। तो इस तरफ वाला कंपोनेंट जिस तरफ थीटा एंगल है उस तरफ वाला कॉस कंपोनेंट होगा, और दूसरी तरफ वाला जो कंपोनेंट होगा वो साइन कंपोनेंट होगा। इज दैट क्लियर? ऐसा ही हमने यहां पे भी किया है। बी वेक्टर का जिस तरफ एंगल थीटा था उस तरफ वाला कंपोनेंट बी कॉस थीटा, और उसके अपोजिट 90 डिग्री पे जो कंपोनेंट होगा वो बी साइन थीटा होगा। और इन कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, रेक्टिलिनियर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, और वेक्टर के बारे में हमने बहुत अच्छे से बात की थी। किसी भी एक वेक्टर का दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इफेक्ट होता है दैट इज नोन एज रेक्टिलिनियर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, राइट। किसी एक वेक्टर का उसके दोनों तरफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इफेक्ट होता है, दैट दोज इफेक्ट्स इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर नोन एज रेक्टिलिनियर कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर। इज दैट क्लियर? ये बात हमने की थी। अब सुनिए जी, ये एक पार्टिकल है जो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है जी, इस u वेलोसिटी, ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, पर इसकी वेलोसिटी का एक तो इफेक्ट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्यों होगा जरा समझाऊं, देखो ढंग से समझना। क्या ये पार्टिकल, देखो थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहां होगा, थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल यहां होगा। क्या इस पार्टिकल ने कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल की है? क्या इस पार्टिकल ने एक्स एक्सिस के अलोंग यानी कि हॉरिजॉन्टली कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की है? यस। क्या इस पार्टिकल ने वाई एक्सिस के अलोंग कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की है? यस। तो यानी कि ये पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग भी जा रहा है और वाई एक्सिस के अलोंग भी जा रहा है, यानी कि इस पार्टिकल के मोशन का, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग भी होगा और वेलोसिटी का एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग भी होगा। आप बताइए, अगर किसी पार्टिकल का वाई एक्सिस की तरफ कोई वेलोसिटी है ही नहीं तो वो ऊपर जाएगा क्या? नहीं। अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी का एक्स एक्सिस के अलोंग कोई कंपोनेंट है ही नहीं, एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी वेलोसिटी है ही नहीं, तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगा क्या? नहीं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करते हुए यहां पे पहुंचा या थोड़ी देर बाद यहां पे पहुंचा। जब ये यहां पे पहुंचा तो इसने यहां तक कुछ एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किए। यस, पार्टिकल एक्स एक्सिस पे आगे की तरफ जा रहा है, यानी कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है। और क्या ये पार्टिकल थोड़ा ऊपर भी गया है? यस, वाई एक्सिस के अलोंग। इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग भी है, वर्टिकली अपवर्ड्स भी है। एम आई राइट और नॉट? बात क्लियर है? फिर से सुनो जी। तो एक कंपोनेंट तो इसकी वेलोसिटी का एक्स एक्सिस के अलोंग होगा और एक कंपोनेंट इसकी वेलोसिटी का वाई एक्सिस के अलोंग होगा। जो एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट है वो कितना है? u cos थीटा। जिस तरफ एंगल थीटा है उस तरफ वाला कंपोनेंट cos कंपोनेंट है, और जिस तरफ, और इसके अपोजिट 90 डिग्री पे, इसके अपोजिट 90 डिग्री पे जो कंपोनेंट है वो u sin थीटा है। यस। तो पहली बात, पार्टिकल की वेलोसिटी के यहां पे दो कंपोनेंट्स हैं एक्स एक्सिस के अलोंग
u cos थीटा और y एक्सिस के अलोंग u sin थीटा। इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इफेक्ट है वो u cos थीटा है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो इफेक्ट है वो u sin थीटा है, राइट। तो इस बात को समझने के लिए मैं यहां पे पार्टिकल के मोशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड मोशन अलोंग वाई एक्सिस, बिल्कुल वही पढ़ेंगे जो आपने वन डायमेंशन मोशन में पढ़ा था, उन्हीं सबको काम में लेंगे, ठीक है। जो थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन थी कौन कौन सी थी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। उन्हीं इक्वेशंस को काम में लेके हम आगे सीख रहे हैं। कौन कौन सी तीन इक्वेशंस थी, मैं चलो लिख देता हूं आपके लिए। पहली इक्वेशन थी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन थी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी इक्वेशन थी v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीन इक्वेशंस आपने मोशन की पहले से यूज की हैं, राइट। इन्हीं इक्वेशंस को यूज करके हम आगे की बात सीखेंगे। पर बात कर रहे हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू कॉस थीटा। एक बात बताएं, इनिशियली जब पार्टिकल को यहां से थ्रो किया था तब वेलोसिटी कितनी थी, यू। आप बताएं क्या यहां पे भी इसकी पार्टिकल की वेलोसिटी यू होगी, ना। पार्टिकल की वेलोसिटी डेफिनेटली चेंज होगी क्योंकि एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी नीचे की तरफ। तो पार्टिकल, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है तभी एक्सेलरेशन होता है। या यो कहे कि एक पार्टिकल जिसको कुछ वेलोसिटी दी है उस पर एक्सेलरेशन है किसी भी रीजन से, पॉजिटिव एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन अगर है तो उसकी वेलोसिटी डेफिनेटली चेंज होगी, राइट। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये जो u cos थीटा ये क्या है, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो मैंने क्या कहा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस विल बी रिटन एज u cos थीटा and initial velocity along y axis will be written as u sin theta। देखना y एक्सिस के along इनिशियल वेलोसिटी कितनी, u cos थीटा, x एक्सिस के along इनिशियल वेलोसिटी कितनी, मैंने कुछ गलत बोला शायद, फिर से सुनो, y एक्सिस के along इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, x एक्सिस के along इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा। बोलिए हाँ या ना, ओके। y एक्सिस के along एक्सेलरेशन कितना है, माइनस ऑफ g। ये जो एक्सेलरेशन है जिसको ए बोल रहा हूं, ये ए नहीं, ये वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, इसलिए माइनस का जी लिख रहे हैं। इज दैट ओके, बात क्लियर है। अब एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा, ये बात समझनी है हमें। आप देखो, जो पार्टिकल मैंने थ्रो किया, एक भाटा उठाया और भाटे को थ्रो कर दिया, तो जब भाटा मूव कर रहा है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ क्या काम कर रही है, ग्रेविटी। और वो पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से। ऊपर जाएगा अपनी वेलोसिटी की वजह से, पर उसके ऊपर जाते हुए वेलोसिटी डिक्रीज होगी और नीचे आते हुए वेलोसिटी वापस से इंक्रीज होगी। बोलिए हाँ या ना। और ये पहले वेलोसिटी का डिक्रीज होना फिर वापस से इंक्रीज होना, पहले ऊपर जाना फिर वापस नीचे आना, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ अर्थ, बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि माइनस ऑफ जी। Am I right? Okay. अब आगे की बात सुनो, तो ये एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, सिर्फ नीचे की तरफ, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ कोई एक्सेलरेशन है क्या, नहीं है। तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस विल बी जीरो। यस, मैंने इस पार्टिकल पे कोई इंजन लगा के फेंका होता तो हो सकता है वो इंजन क्या करता, इस तरफ कोई एक्सेलरेशन देता, तब एक्स एक्सिस में भी एक्सेलरेशन हो सकता था। पर मैंने कोई पार्टिकल पे इंजन लगा के नहीं भेजा, मैंने तो सिर्फ एक पार्टिकल को हाथ में लिया और थ्रो कर दिया किसी एंगल थीटा पे, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पे थ्रो कर दिया। तो क्या काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अर्थ, और अर्थ का एक्सेलरेशन किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। दैट्स इट। एम आई राइट और नॉट, बात क्लियर है क्या, ओके। और जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, तो जब मैं लिख देता हूं, व्हेन acceleration is
0, when acceleration of particle is 0, तो velocity remains constant. एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पार्टिकल की वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट. तो Vx इज इक्वल्स टू Ux इज इक्वल्स टू U cos थीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. मेरे कहने का मतलब है प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंडर अगर प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो सब जगह कितनी रहेगी, u cos थीटा. जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तब भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना रहेगा, u cos थीटा. जब पार्टिकल यहां होगा तब भी इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना रहेगा, u cos थीटा. और जब यहां पे ग्राउंड पे वापस से टकराएगा तब भी इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तब भी इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, u cos थीटा. Throughout its motion on projectile path, throughout its motion along parabolic path, इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब u cos थीटा विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं. एम आई राइट और नॉट. दूसरी बात, वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें. यहां पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना था, u sin थीटा. बट यहां पे आते आते इसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये कुछ घट जाएगा क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन किधर मूव कर रहा है, किधर वर्क कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स. यस, ये देखो वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन किस तरफ है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड्स, वेलोसिटी है अपवर्ड्स, तो ऊपर जाते हुए लगातार इसकी वेलोसिटी पहले क्या होगी, डिक्रीज होगी. यस, तो यहां पे जो भी वेलोसिटी होगी Vy विल बी लेस देन u sin थीटा, कम हो गई. और यहां पे अगर मैं एक पॉइंट की बात करूं, ये टॉप पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये हाईएस्ट पॉइंट है. तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट Vy बताओ जी कितना हो जाना चाहिए. मैं कहता हूं 0 हो जाना चाहिए. अगर वर्टिकल कंपोनेंट 0 नहीं होता तो टॉप पर पहुंचते हुए, टॉप पे तो होता ही नहीं, फिर तो ये और ऊपर जाता. अगर इसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट डिक्रीज होकर 0 नहीं होता तो ये और ऊपर जाता कि नहीं जाता, यानी कि टॉप ऑफ द प्रोजेक्टाइल पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट विल बिकम 0. एम आई राइट और नॉट. ओके, यहां पे आएंगे तो अब ओहो पार्टिकल किधर आना शुरू हो गया, नीचे. अब इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, यहां भी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड्स है और यहां भी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड्स है. यस, क्या सीखा, फिर से सुनो. मैंने पार्टिकल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स किए, एक u cos थीटा, एक u sin थीटा. एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ. तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि u cos थीटा थ्रू आउट द पाथ सब जगह सेम रहेगा, u cos थीटा ही रहेगा. यस, ओके. वर्टिकल कंपोनेंट, ये वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u sin थीटा, तो ये सबसे ज्यादा थी. फिर जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता गया वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज होते 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 टॉप पर ही वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया, 0 हो गया. फिर उससे आगे आए तो उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट किधर हो गया, नीचे. तभी तो पहले ऊपर जा रहा था और वापस नीचे आ रहा है. नीचे आ रहा है इसका मतलब वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन नीचे है. यस और नो, बात क्लियर है. ओके, वापस से थोड़ा सा आगे चलते हैं. ये था हमारा डायग्राम, ठीक है जी. मैं यहां पे बात करता हूं सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल. इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है, इक्वेशन ऑफ पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल. इस पार्टिकल ने जो भी पाथ फॉलो किया उस पाथ की इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं, ठीक है जी. ओके, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब है इक्वेशन ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल. ठीक है, बात समझो. ये एक पॉइंट है जहां पे पार्टिकल पहुंचा,
किसी टी टाइम पे, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x, y। जहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था उसको मैं ओरिजिन मान रहा हूं, राइट? ओके, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x, y। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो पॉइंट है यहां तक पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टली कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, x, और ये यहां से लेकर यहां तक पार्टिकल ने वर्टिकली कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, y। यस, कितने टाइम में की, t टाइम में। फिर से समझो, एक पार्टिकल यहां से चल के यहां तक पहुंचा, एक पार्टिकल यहां से चल के यहां तक पहुंचा, कितने टाइम में पहुंचा, t टाइम में पहुंचा, राइट? कितने टाइम में पहुंचा, t टाइम में पहुंचा, राइट? तो यहां से लेकर और यहां तक पहुंचने का जो भी टाइम है उतने ही टाइम में इसने x डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली ट्रैवल की, उतने ही टाइम में इसने y डिस्टेंस वर्टिकली ट्रैवल की। t टाइम में इसने x एक्सिस के लॉन्ग x डिस्टेंस और y एक्सिस के लॉन्ग y डिस्टेंस ट्रैवल की। इसका यहां से चलकर यहां तक पहुंचने का टाइम t था। इज दैट ओके? ये बात क्लियर है? ओके, तो अब मैं x एक्सिस के लॉन्ग मोशन की बात अलग से करूंगा, y एक्सिस के लॉन्ग मोशन की बात अलग से करूंगा, और फिर दोनों को मर्ज करके एक इक्वेशन ऑफ पाथ फाइंड आउट करूंगा, राइट? चलिए, पहले मैं बात करता हूं यहां पर मोशन अलोंग x एक्सिस, और मैं लिख रहा हूं ux, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। ये रही कितनी, u cos थीटा। ax, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, हम बात कर चुके हैं, x एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जो भी एक्सेलरेशन है, जो भी पुल है, जो भी अर्थ पार्टिकल को पुल कर रही है वो नीचे कर रही है, तो x एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, y एक्सिस के अलोंग है। तो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इज 0, राइट? टाइम टेकन इज t, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग x एक्सिस इज x। t टाइम में इस पार्टिकल ने x एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, x, राइट? तो मैं इक्वेशन यूज कर रहा हूं यहां पर sx इक्वल्स टू ux इंटू t प्लस हाफ ऑफ ax इंटू टी स्क्वायर। sx की वैल्यू क्या लिखेंगे, x, ux की वैल्यू क्या लिखेंगे, u cos थीटा, टाइम की वैल्यू t, और क्योंकि ax की वैल्यू 0 है तो इसलिए आगे सब क्या आ जाएगा, 0। तो आपके पास एक इक्वेशन आई, x इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू t, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। मोशन अलोंग y एक्सिस। ठीक है, सुनो जी, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितनी है, u साइन थीटा। एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस कितना है, माइनस ऑफ g। पार्टिकल नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को प्लस का u sin थीटा लिखा, एक्सेलरेशन को माइनस g लिखा। टाइम y डिस्टेंस ट्रेवल करने में भी कितना टाइम लगा है, वही t टाइम लगा है, और sx नहीं sy, डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग y एक्सिस को मैं लिख रहा हूं यहां पे y। ठीक है जी, यहां पे मैं इक्वेशन काम में लेता हूं कौन सी, sy इक्वल्स टू uy इंटू टी प्लस ऑफ हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। sy को आपने लिखा y, क्योंकि ऑरिजिन से ऊपर की तरफ गया है तो डिस्प्लेसमेंट को प्लस का लिखा है। uy, y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, ये रही, u साइन थीटा इंटू टाइम t माइनस हाफ ay को क्या लिखेंगे, सॉरी ये प्लस लिखता हूं यहां पे, माइनस का g इंटू टी स्क्वायर, यहां पे प्लस था, प्लस आया, राइट? तो मेरे पास इक्वेशन बनी y
इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। मैं यहां इक्वेशन 1 से टाइम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। क्या लिखूंगा? x अपॉन यू कॉस थीटा। बोलो, लिख सकता हूं। मुझे यहां पे क्या निकालनी है? इक्वेशन ऑफ द पाथ। और पाथ की इक्वेशन निकालने का मतलब हो गया रिलेशन बिटवीन x एंड y। यहां पे टाइम की कोई जगह नहीं है, राइट? आप समझो, मैं वापस याद दिलाता हूं आपको, मैंने सिखाया था। ये एक पाथ है, तो उस पाथ की इक्वेशन कैसी होती है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे m भी कॉन्स्टेंट है, c भी कॉन्स्टेंट है। ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मैंने आपको सिखाई थी कि नहीं सिखाई थी? क्या सिखाई थी? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। याद आ रहा है? यस। तो ये y और x के बीच में रिलेशन है ना, तो कोई पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो y और x के बीच में रिलेशन आएगा। ठीक है जी। और अगर कोई पार्टिकल, मान लो ये कोई ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो ये पैराबोलिक पाथ है। तो आप क्या लिखोगे? y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कोई कॉन्स्टेंट लग जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर लिख लो। तो ये भी तो y और x के बीच में रिलेशन है, ये इस पाथ की इक्वेशन है। तो हमें क्या निकालनी है? इक्वेशन ऑफ पाथ निकालनी है। इक्वेशन ऑफ पाथ निकालनी है, इसका मतलब x एंड y कोऑर्डिनेट में रिलेशन फाइंड आउट करना है। यानी कि इस इक्वेशन में टाइम के लिए कहीं भी जगह नहीं होगी। बोलिए, ये बात क्लियर है क्या? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, तो मेरे पास ये टाइम की वैल्यू आ गई थी। इस टाइम की वैल्यू को मुझे इस इक्वेशन में लिखना है, तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा y इक्वल्स टू यू साइन थीटा, पहले से यहां पर है। अब लिखनी है वैल्यू टाइम की t। तो t को मैंने लिखा यहां से, कितना लिखूंगा? x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस 1/2। जगह थोड़ी कम पड़ रही है, इंटू जी और टी स्क्वायर। टी की वैल्यू तो ये है, तो क्या लिखेंगे? x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बोलिए, बात सही है? देखना, इस u से, इस वाले u से ये वाला u कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? देखना जी, आपके पास बचेगा y इज इक्वल्स टू x, तो एज इट इज ऊपर बचा साइन थीटा, नीचे बचा कॉस थीटा, माइनस का 1/2 इंटू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। देखना, इस इक्वेशन में कहीं टाइम है? नहीं। देखना, इस इक्वेशन में सिर्फ और x और y के बीच में रिलेशन है कि नहीं है? यस। बाकी जो कुछ है वो सब कांस्टेंट है। ये थीटा क्या था? इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से पार्टिकल को इनिशियली प्रोजेक्ट किया था जिस एंगल पे, वो कांस्टेंट है, तो tan थीटा भी कांस्टेंट है। इनिशियल वेलोसिटी जो थी, इनिशियल वेलोसिटी थी u, दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट। थीटा कांस्टेंट, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो भी कांस्टेंट। यानी कि यहां पे y का x के साथ रिलेशन कैसा आया? y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। हाईएस्ट पावर के बारे में बात कर रहे हैं हम। यहां पे पावर x की एक भी है, 1 पावर है, राइट? पर 1 पावर की बात नहीं कर रहे हैं, हाईएस्ट पावर से रिलेशन निकालेंगे। तो y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब दैट मीन्स पार्टिकल विल मूव ऑन अ पैराबोलिक पाथ। इज दैट ओके? यानी कि सबसे पहले क्या किया, ये जिस पाथ पे को ट्रेवल करेगा, जिस पाथ पे मूव करेगा, उस पाथ की इक्वेशन निकाल ली। और वो इक्वेशन कैसी आ रही है? y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, यानी y और x के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है? पैराबोलिक है। यानी कि इस पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक पाथ होगा। बोलिए, ये बात क्लियर है क्या? यस। चलिए, चलो मैं यहां पे एक छोटे से क्वेश्चन के साथ आगे की बात करूं।
ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू √3x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 5। और ये जो इक्वेशन है कह रहा है गिवन इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रोजेक्टाइल फॉर अ पार्टिकल मूविंग अंडर ग्रेविटी। एक पार्टिकल जो ग्रेविटी के अंडर मूव कर रहा है उसके लिए ये इक्वेशन है प्रोजेक्टाइल की, राइट। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और क्या फाइंड आउट करना है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, राइट। चलिए वापस से लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू √3x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 5, और इसको कंपेयर करते हैं। हमने जो अभी इक्वेशन फाइंड आउट की, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या थी, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो ये इक्वेशन थी ना, चेक कराऊं, देखो ये रही इक्वेशन, सेम इक्वेशन है। चलिए इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 जो क्वेश्चन है दिए, ये इक्वेशन नंबर 2 जो हमारे इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है, राइट। आई एम कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। यहां पे सिर्फ y है, यहां पे भी सिर्फ y है। यहां पे एक x का कोफिशिएंट √3 है, यहां पे x का कोफिशिएंट tan थीटा है। यहां x का कोफिशिएंट √3 है, यहां x का कोफिशिएंट tan थीटा है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, कंपेयर हो जाएंगे। तो इससे क्या आ जाएगा, tan थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √3। tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, tan थीटा √3 की वैल्यू होती है tan 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। यानी कि आपके पास पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये आ गया आपके पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यस और नो। अब रिमेनिंग को कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर, यहां पे भी एक्स स्क्वायर है, यहां पे भी एक्स स्क्वायर है, और दोनों जगह एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है उनको लिख लो। यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1/5, और यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी, 60 डिग्री। क्या लिखेंगे, 5 को तो उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल्स टू जी की वैल्यू कितनी होती है 10, और इस 5 को आप उधर ले गए। यस, आपके पास क्या आ जाएगा, u स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे 5 × 10 कितना है 50 अपॉन इस 2 को यहाँ पे ले आए। एम आई राइट और नॉट, क्या आएगा, यहाँ तो आ जाएगा u स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/4, तो u स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 25। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, u स्क्वायर की वैल्यू, u स्क्वायर की वैल्यू 25 × 4, 25 × 4, तो u इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड u इक्वल्स टू 10 मीटर्स पर सेकेंड। बोलिए बात क्लियर है क्या। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आ गई, ये हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया। इज दैट ओके, बात क्लियर है, ओके। आगे से सुनो, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका बहुत ही सिंपल आंसर है, बट हम इसको पूरे तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, सुनो जरा। देखो जी, इधर है एक्स एक्सिस, इधर है वाई एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये वर्टिकल डायरेक्शन, और पार्टिकल को थ्रो किया गया है 37 डिग्री पर। कितनी वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू, क्वेश्चन बोल रहा है कितना, 20 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी। इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, एक कंपोनेंट इस वेलोसिटी का इस तरफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये होगा u cos थीटा, u की वैल्यू 20,
कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 37, u की वैल्यू 20, कॉस 37 की वैल्यू 4/5, 5 से 20 को कैंसिल किया 4, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई कितनी 16 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया 16 मीटर्स पर सेकेंड। यहां तक की बात क्लियर है। इस तरह से वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करो। इसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना होना चाहिए जी, ये वेलोसिटी u, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो आप क्या कहेंगे, इस तरफ की वेलोसिटी होगी u साइन थीटा। चेक कर लो u साइन थीटा कितना होगा, u साइन थीटा इक्वल्स टू, हाँ जी, u की वैल्यू 20, साइन थीटा की वैल्यू 37 डिग्री, तो आपके पास u साइन थीटा की वैल्यू आ रही थी 20। हाँ जी, साइन 37 कितना होता है 3/5, इस 5 से 20 को कैंसिल किया तो आया 4, 4 3 12, यानी कि u साइन थीटा इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड। यस, फिर से सुनो क्या कहना चाहता हूं। एक आपके पास आया ux, कितना, ये रहा ux, u cos थीटा जिसकी वैल्यू है 16 मीटर्स पर सेकेंड। ax आपको पता ही है, एक्स एक्सिस के अलोंग पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहेगी, पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या रहेगा 0, यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहेगी कांस्टेंट। ओके, तो और दूसरी इक्वेशन, दूसरी बात, uy कितना आया, u साइन थीटा, u साइन थीटा को क्या लिखेंगे आप, ये रहा 12 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। ओके, और ए वाई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ जी, यानी कि माइनस ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब वैसे ही सॉल्व कर रहा हूं, सुनो, मैंने ये क्वेश्चन बहुत आसान था, सिर्फ डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो हमने निकाली थी उसमें आपको u की वैल्यू और थीटा की वैल्यू लिखनी थी और आंसर आ जाता, पर मैं ये पूरा का पूरा दोबारा से सॉल्व कर रहा हूं जैसे हमने डेरिवेशन किया था। ठीक है, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको अभी भी ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन की बात अलग से कर रहा हूं, वाई एक्सिस के अलोंग मोशन की बात अलग से कर रहा हूं। मैं फिर से ये पूरी की पूरी बात आपको समझा रहा हूं। ये इसका प्रोजेक्टाइल पाथ है, किसी टाइम t पर पार्टिकल यहां पर है x, y पर, तो इसने यहां तक कुछ डिस्टेंस यहां तक कुछ डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल की है, जिसको मैं क्या कह रहा हूं x, यहां तक कुछ डिस्टेंस इसने y एक्सिस के अलोंग ट्रेवल की है, जिसको कितना बोल रहा हूं, इस डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूं y। y तो t टाइम में इसने x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस ट्रेवल की x और y एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस ट्रेवल की y। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग x एक्सिस इज x एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग y एक्सिस इज y, और टाइम टेकन इज t, टाइम टेकन इज t। किसी को किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, ढंग से आराम से समझ लो क्या कहता हूं। इसको यहां से लेकर और यहां तक पहुंचने में t समय लगा है, यस, इतने ही t टाइम में ये y हाइट पर पहुंच गया, उतने ही t टाइम में इसने x डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। तो इक्वेशन लिख रहा हूं sx इक्वल्स टू ux, सॉरी ux इंटू t प्लस हाफ ऑफ ax इंटू टी स्क्वायर, sx को तो x लिख दूं, चलिए ux को क्या लिखूं, u cos थीटा कितना है 16 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम t, इक्वेशन नंबर 1। यस, इस तरह से यहां क्या लिखूंगा, sy इक्वल्स टू uy इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ay इंटू टी स्क्वायर, sy की जगह y, uy की जगह ये रहा 12 मीटर पर सेकेंड, टाइम पता नहीं अभी तक, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ए वाई की वैल्यू माइनस जी लिखेंगे तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यस,
अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इसमें यहां से टाइम की वैल्यू निकाल कर x/16 इसको यहां रखना है तो y इक्वल्स टू 12, t की वैल्यू क्या लिखने वाले हैं x/16 माइनस 1/2, g की वैल्यू 10 और टाइम x/16 का होल स्क्वायर। 4 से कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 3x/4 माइनस इस 2 से 10 को कैंसिल किया 5 तो ऊपर आएगा 5x स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 16 का स्क्वायर यानी कि 256। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आ गई। बोलिए बात सही है कि सर ये तो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल हम डायरेक्ट निकाल सकते थे। मैं भी यही कह रहा हूँ कि इस इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते थे। करके देखेंगे। क्या लिखेंगे? हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल होती थी y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू रखेंगे। मैं लिखूंगा x एज इट इज tan 37 डिग्री माइनस g की वैल्यू 10 अपॉन 2 u स्क्वायर। u की वैल्यू कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड तो आपने लिखा 20 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 37। बस यही तो सॉल्व करना है। क्या लिखेंगे? y इक्वल्स टू 1037 की वैल्यू तो 3/4 होती है तो आप सीधे सीधे क्या आ जाएगा 3/4 इंटू एक्स माइनस ऊपर 10 था नीचे हाँ जी बोलो 20 का स्क्वायर 400 इंटू 2 800 इंटू कॉस 37 को क्या लिखेंगे? कॉस 37 को लिखेंगे 4/5 तो 4/5 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। कौन सा वाला एक्स स्क्वायर? यहां पे जो आता जी स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। यस सुनिए हाँ जी 3/4 एक्स माइनस ऊपर 10 भी एज इट इज लिख रहा हूं नीचे 8 इंटू 100 लिख देता हूं इंटू 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 और इंटू एक्स स्क्वायर भी लिख देता हूं। इस 25 से 100 को कैंसिल किया तो 4 आएगा और इस 8 को इस 10 से कैंसिल किया तो ऊपर 5 और नीचे 4 आएगा। मैं क्या समझा? मैं सिर्फ इतना समझा कि मेरे पास इक्वेशन आ गई y इक्वल्स टू 3/4x माइनस हाँ जी ऊपर तो 5 नीचे 4 इंटू 4 16 इंटू 16 256 इंटू एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है जो डायरेक्ट इस इक्वेशन में वैल्यूज को रखने पे आ जाती। हमने पूरा सॉल्व करके लाए। बोलिए कोई डाउट है क्या? यस ओके